नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज साइलेंट नाइट का रिव्यू करने जा रही हूँ और इसके तुरंत बाद मैं प्रिसीला का रिव्यू भी करूँगी। ठीक है, तो दोनों रिव्यूज़ ज़रूर देखिएगा, या अगर आप कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कौन सी फ़िल्म देखें, तो कल फ्राइडे को मैंने ये फ़िल्म जाके देखी और आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो हाँ, जनरली मैं फ्राइडे को 2 मूवी तो कम से कम देख ही लेती हूँ और फिर रिव्यू अपलोड करती हूँ। तो या तो वो फ्राइडे नाइट को होता है या सैटरडे आफ्टरनून तक अपलोड होता है जनरली। तो यस, स्टार्ट करते हैं साइलेंट नाइट। तो सबसे पहले ये लिटरली जो इसके डायरेक्टर हैं जॉन वू, जिन्होंने MI2 बनाई थी। MI2 2000 साल 2000 में आई थी, 2000। तो MI2 के डायरेक्टर ने इसका जो नाम है टाइटल साइलेंट नाइट और उसका सबटाइटल एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो लिटरली इस फिल्म में प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो साइलेंट नाइट है यानी कि ये पूरी एक नो डायलॉग फिल्म है, इसमें कोई कुछ नहीं बोलता। और होता ये है कि इस फिल्म शुरू होती है और बंदे जो अपना हीरो है, ब्रायन नाम है उसका, तो वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गैंग वॉर होती है, वो अपने बेटे के साथ बाहर लॉन में खेल रहा होता है और वहाँ पे गैंग वॉर होती है, गोलियां वोलियां चल जाती है और उसमें एक गोली उसके बेटे को लग जाती है, इसको भी उसमें लगती है और ये इसकी आवाज़ चली जाती है, इसकी बीवी वहाँ पे होती है। वहाँ से वो स्टार्ट ऑफ द फिल्म है। तो ये लिटरली मतलब ऐसा है कि कोई इसमें कुछ नहीं बोलता, इसमें वो जो गैंग वाले लोग हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, बस अगर इसमें कोई आवाज़ सुनाई देती है तो एक ही आवाज़ सुनाई देती है, वो गोलियों की आवाज़, तक 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 तक। और हाँ, गाड़ी की भी, वो तेज़ गाड़ी चलाते हैं और घुमाते हैं और कैसी आवाज़ आती है, वो वाली आवाज़ भी इसमें आती है। इसके अलावा और कोई डायलॉग वायलॉग वाले कोई साउंड है ही नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो फिल्म के बारे में बात करेंगे कि हाँ, जॉन वू का जो है, ही इज़ फेमस फॉर हिज एक्शन। तो ऑब्वियसली आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि एक ही शो है अंधेरी वेस्ट में, 3 थिएटर हैं। ठीक है, यहाँ जब मेरे घर के पास, एक तो अपना फन रिपब्लिक वाला, दूसरा सिटी मॉल, तीसरा इन्फिनिटी। तो इन तीनों में से मिला के सिर्फ सिटी मॉल में एक शो 2:45 PM का लगा हुआ है, उसके अलावा और कोई शो ही नहीं है। बट आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कम क्यों मिला, आई डोंट नो, बट मिलना चाहिए था इससे ज़्यादा। बट एनीवेज, आई थिंक एनिमल एनिमल अभी भी बहुत सारे शोज खा के बैठी हुई है और बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अच्छी लगी थी फिल्म, मैंने तो रिव्यू भी किया, सेकेंड वीक का भी किया, अभी थर्ड वीक का तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे शोज लगे हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीक डंकी भी आ रही है। तो यस, तो फिर कमिंग बैक टू अपना साइलेंट नाइट विच इज़ अ साइलेंट मोड, वैसा वाला एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाला, लिटरली प्रूव करा पहले तो। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो जिस तरह से उनका जो मेन पकड़ है एक्शन के ऊपर, वो इन्होंने एक डिफरेंट तरीके से मुझे लगता है प्रेजेंट किया उस चीज़ को। और इस फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ है जो इस बात में निकल जाता है कि जो पूरा सेटअप है और एक्शन एक्चुअली स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ में। तो मैं जब थिएटर में गई तो मैंने देखा, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि शो भी वैसे बहुत कम थे, गई तो मेरे को लग ही रहा था कि भाई लड़कियां फीमेल्स तो कम ही होने वाली है, लेकिन जाके देखा तो मेरे सीट के पीछे दो फीमेल थी और एक कपल था, मतलब एक बंदा और एक बंदी, इसके अलावा और कोई नहीं थे। और ज्यादातर मेल्स भी जो थे वो सब अकेले 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 आए थे। तो मैंने कहा अच्छा, ये कुछ अलग टाइप की ऑडियंस है, अभी तक जितनी ऑडियंस मैं देख रही हूँ ये एब्सोल्युटली डिफरेंट, मतलब एब्सोल्युटली एक्शन लवर टाइप जो लोग होते हैं ना, वो लोग ये फिल्म देखने आए थे। और वो जो कपल आया था वो भी, वो आई थिंक वो बंदा कन्विंस करके लाया होगा बंदी को कि भाई मुझे इस तरह की फिल्म देखनी है, और वो बंदी बोली भाई हमसे ना हो पाएगा टाइप्स, तो इंटरवल में दोनों निकल लिए। तो बचे वो दो फीमेल और मैं फीमेल में, तो और बाकी हाँ 50% ऑक्यूपेंसी थी थिएटर की, लेकिन शो इतने कम है उसके हिसाब से, तो अभी क्या ही कहेंगे। अब फिल्म के बारे में वापस से बात करेंगे कि हाँ क्या होता है। तो हाँ, इसका बेटा मर गया है और अब ये दुख में है, आवाज इसकी जा चुकी है, बीवी भी इसकी दुख में है, शी इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द पेन। अब ये डिसाइड करता है भाई मैं तो लूंगा बदला, बट ऑब्वियस है ना, ये तो प्रेडिक्टेबल है। और फिर ये प्रेपरेशन स्टार्ट कर देता है कॉम्बैट की, कि मैं कैसे करूंगा, कैसे लड़ूंगा। और प्लानिंग भी स्टार्ट कर देता है उन लोगों को स्पॉट करने की कि वो सारे लोग कौन थे और कैसे करते। एक पुलिस वाला भी इसमें दिखाया है सेकेंड हाफ के, वो जो कॉम्बैट है उसके अंदर, मतलब लड़ाई या जो भी एक्शन वाला, तो उसके अंदर वो भी है, वो भी आता है कैरेक्टर थोड़े टाइम के लिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे।
तो ये स्टार्ट कर देता है अपना प्रेपरेशन, अपना मैनिक्विन लेके आता है और लोगों को लोकेट करना शुरू करता है, कहाँ रहते हैं, क्या है, क्या स्पॉट्स है, वो लोग क्या करते हैं। उनकी गैंग में पता चलता है इसको गैंग है, और उसकी गैंग में एक फीमेल भी है जो एकदम ड्रग एडिक्ट टाइप की है। तो इस तरह से वो पूरा स्पॉट करता है, अपना प्लान बनाता है, और फिर एक पुरानी सी गाड़ी लेता है। तो गाड़ी के साथ भी एक प्रैक्टिस चालू करता है कि गाड़ी ये स्पीड में घुमाए, उसका एकदम प्रिसीजन चाहिए, यहाँ ब्रेक मारा तो ऐसी रुकनी चाहिए, ऐसा घुमाया तो ऐसी होनी चाहिए, तो वो वाला पूरा चलता है। वो प्रेप टाइम पे मुझे गाड़ी वाला सीक्वेंस थोड़ा सही लगा। उसके बाद फिर बाकी थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा जल्दी कर सकते थे, फर्स्ट हाफ में वो जल्दी एक्शन पे पहुंच सकते थे क्योंकि सभी लोग उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो सेकंड हाफ में वो शुरू होता है एक्शन, और एक्शन जब शुरू होता है तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ना वो हम गेम खेलते हैं ना, तो गेम में शूटिंग गेम्स जो होते हैं या ज़ॉम्बी गेम्स होते हैं, तो कैसे हमने गन लेते दर 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 मारते दर 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 मारते, और सामने आने वाले अपने को लगता नहीं वो कौन है, बस मारना है मारना है, और क्लोज नहीं आना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया तो मारना, मतलब वो अपने को अपनी लाइफ विल बी गॉन। तो वो उस तरह की फील से वो, क्योंकि उन्होंने बनाया भी ऐसा स्टेयर केस है, ये जा रहा है अंदर, गेटो टाइप का सेटअप टाइप का लगता है, और ये जाता है और ऊपर चढ़ता है, फिर एकदम से लोग आते हैं, ये मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, मार रहे हैं। फिर वो जैसे गेम खेलते तो गेम में कैसा होता है कि आपका अलग अलग गन का, अच्छा इसका पावर इतना, इसका लोड टाइम इतना, इसकी स्पीड इतनी, इसमें इतने इतने फायर होंगे, तो 30, 25, 15 अलग से 5 सेकेंड 10 सेकेंड लोड टाइम स्टफ्स। तो ऐसे वो गन भी क्योंकि बदलता है, तो मुझे तो ऐसे ऐसे वाले काफ़ी विजुअलाइजेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसे बड़ा मज़ा आ रहा था उस तरह से कंपेयर करके देखने के, मतलब फिल्म देखने में भी। तो वो चीज़ चल रहा है, और वहाँ पे वो पुलिस वाला भी समहाउ आ जाता है, और फिर ये लोग मार रहे होते हैं और स्पॉट कर रहे होते हैं, और वो पूरा अच्छा है। यू एंजॉय इफ यू लाइक एक्शन, डेफिनेटली यू लाइक दैट पार्ट। और फिर वे वहाँ पे जाते हैं और मेन बंदे के पास पहुंच जाते हैं। वो बंदी फिर उसके साथ, एक बंदी के साथ होता है, वही बंदी जो ड्रग एडिक्ट है एक्सट्रीम लेवल की, और वो गन उठाती है और वो भी दौड़ 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 दौड़, वो भी एकदम एब्सोल्यूट मैडनेस लगता है जब वो मारती है तो। और फिर ये एक बार तो पुल बैक करता है, तो इसलिए उसको गोली भी लग जाती है, गोली भी लग जाती है, गोली लग चुकी है, फिर से ये उठता है और फिर मारने लगता है। तो इट्स लाइक कि अच्छा, लाइफ लॉस्ट लाइफ रिवाइव अगेन, या ओके फाइन आई विल फाइट बैक। तो वो उस तरह का जोन चल रहा है, एंड एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि इट्स नाइस, इट्स गुड, वो हो जाता है। एंड देन फिर वो बंदी और फिर मेन विलन जो होता है एज एक्सपेक्टेड, बट या इट्स अ गुड वॉच। रेटिंग के केस में मैं इसको दूंगी 7 आउट ऑफ 10 स्टार। 7 बिकॉज मेरे को एक ही चीज थोड़ी सी जो लगी कि ये थोड़ी ओल्ड स्कूल अप्रोच लगा पूरे एक सब्जेक्ट को लेने के लिए। मतलब फर्स्ट हाफ बहुत प्रेडिक्टेबल सा लग रहा था कि अच्छा हाँ अब ऐसा होगा, ये अब लड़ने जाएगा, अब ये होगा, जब तक वो स्टार्ट नहीं होता ना तब तक थोड़ा, तो इट कुड हैव बीन बेटर मुझे लगता है, अप्रोच वाइज कुछ थोड़ा सा उसका थोड़ा फ्रेश टेक हो सकता था स्टोरीज, या इस तरह मतलब बदला ही मतलब। तो एनीवेज, तो जो भी है वो एक ही चीज मुझे लगी, बाकी टेक्निकली तो क्या ही कहें, टेक्निकली बढ़िया थी। और नो डायलॉग फिल्म है, क्योंकि मैंने कहा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो वो बिल्कुल एक्शन ही बात करेंगे पिक्चर में, और कोई नहीं बात कर सकता। तो वो वाला था, तो एक्शन डिड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको लगा ही नहीं कि किसी ने कोई डायलॉग बोला नहीं? अच्छा रियली? तो आई रियलाइज एट द एंड ऑफ द फिल्म, वाओ, किसी ने बोला ही नहीं, एक्चुअली इट मेंट इट। So yeah, it was nice. Definitely, if this is your taste, you can definitely go and watch. If not, then you better skip it. तो इसी के साथ टाटा बाय बाय नमस्कार। और प्रिसीला का मेरा रिव्यू ज़रूर देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। बाय।